नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। कवि, लेखक, कुशल वक्ता, राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न और भी ना जाने क्या क्या, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नाम एक, लेकिन शख्सियत इतनी विशेष कि जैसे सारे गुण उन्हीं में समाहित हो। देश के लिए जितनी अनमोल पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृतियां हैं, उतना ही विशेष है हर वो स्थान जहां से उनका या तो लगाव था या जुड़ाव। आगरा से सटा वटेश्वर धाम, शिव मंदिरों की श्रृंखला से सुसज्जित ये धरा पूर्व प्रधानमंत्री का पैतृक गांव भी है। नमस्कार, मैं हूं अनीशा और आप सब देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। आज बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल बिहारी वाजपेयी को देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से गिना जाता है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल में कई दूरगामी नतीजे देने वाले काम किए, लेकिन उन्हें हमेशा ही उनके शानदार भाषणों और अपनी बातचीत से दूसरों को प्रभावित करने के लिए जाना जाता रहा है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी, अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है। उनकी समावेशी राजनीति के चलते उन्होंने विरोधियों को भी कई बार अपने साथ लेकर चलने में सफलता हासिल की थी। उनकी वाकपटुता और तर्क के आगे कोई टिक नहीं पाता था। 25 दिसंबर को देश उनका जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाता रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र में शिक्षा हासिल की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और एक समय जनता पार्टी का हिस्सा रहे अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले दुनिया के सबसे पहले इंसान थे। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, अत्याचारों से, धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे ये मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अटल बिहारी जी शुरू से ही अपने भाषण से दूसरों को प्रभावित करते थे। यहाँ तक कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनके भाषणों से प्रभावित थे। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि अटल जी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके हर भाषण में कवि की झलक जरूर दिखती थी। एक समय था जब भारत की राजनीति में कोई भी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी से दूर रहा करती थी। उसके हर नेता की तीखी आलोचना हुआ करती थी, पर अटल जी इसका अपवाद थे। विरोधी भी उनकी आलोचना करने से घबराते थे। वाजपेयी खुलकर हिंदुत्व और अपनी पार्टी के ज्वलंत मुद्दों की पैरवी करते थे और अपने आलोचकों का मुंह भी बखूबी से बंद कर दिया करते थे। हैरानी की बात लगती हो, लेकिन ये सच है कि अटल जी ने कभी भी अपनी पार्टी को सांप्रदायिक पार्टी नहीं माना, बल्कि वे बड़ी ही तार्किक ढंग से इसे विरोधियों का दुष्प्रचार करार देते थे।
उनका कहना था कि हिंदुत्व की बात करना सांप्रदायिकता नहीं है। वे हमेशा खुद को पार्टी के बाद रखा करते थे। 1996 के आम चुनावों में उनकी पार्टी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। तब वाजपेयी ने देश का प्रधानमंत्री पद संभाला, लेकिन वे लोकसभा में बहुमत नहीं जुटा सके। इस 13 दिन की सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर संसद में दिया गया। उनका भाषण एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। तब उन्होंने विरोधियों को भी अपना कायल बनाकर छोड़ा था। इस भाषण का ऐसा असर हुआ कि इसके बाद अटल जी पहले 13 महीने के और फिर 5 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी जी के जन्म दिवस के मौके पर प्रदेश में पहली बार शुरू होने जा रही है हेलीकॉप्टर सेवा। प्रदेश में पहली बार शुरू होने जा रही हेलीकॉप्टर सेवा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 दिसंबर को वटेश्वर में हरी झंडी दिखाएंगे। नोएडा से वटेश्वर तक पहली ट्रायल फ्लाइट होगी। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। शुक्रवार को पहला हेलीकॉप्टर वटेश्वर पहुंच जाएगा। पहले चरण में 2 हेलीकॉप्टर से हवाई भ्रमण सुविधा शुरू होगी। एक हेलीकॉप्टर आगरा और दूसरा गोवर्धन में रहेगा। इनर रिंग रोड स्थित हेलीपोर्ट पर बृहस्पतिवार को रंगाई पुताई से लेकर झाड़ियों की कटाई की गई है। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ में बने आगरा हेलीपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2019 में किया था, जिसके 4 साल बाद आगरा मथुरा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है। पर्यटन विभाग ने 30 साल के लिए मेसर्स राजस एयर स्पोर्ट्स एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड से हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए करार किया है। एक नहीं, 2 नहीं, करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रुस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है।